किससे मिला रही हूँ आज, जिसका नाम है ध्रुव त्रिपाठी। और लारा अपने भाई के पास चिपक के बैठी है। अब आपको ध्रुव त्रिपाठी थोड़े शाई हो रहे थे आज आने के लिए, पर मैंने ज़बरदस्ती इनको बैठाया है। ध्रुव बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, बहुत लविंग है और पूरी फिल्मों को इसने संभाला है। बहुत यंग एज में फिल्म के अपने अनुभव लिए हैं एज ए डिस्लेक्सिक ऑल्सो। तो मैंने दोस्त रिक्वेस्ट किया कि तुम अपनी कहानी शेयर करो। ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग बच्चे हैं जिनकी माँओं को तुमसे इंस्पिरेशन मिलेगा, उन बच्चों को तुमसे इंस्पिरेशन मिलेगा। तो प्लीज़ ध्रुव त्रिपाठी आप अपनी कहानी सुनाएं थोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव त्रिपाठी है और मैं जो है 1992 में जो है दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल में मैं बर्थ हुआ था। और जब मैं बॉर्न हुआ था तब मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कि डिलीवरी के टाइम जो है क्या कहते हैं मेरे ब्रेन का एक स्मॉल एरिया था जो हमारे बॉडी के लर्निंग और राइटिंग और कुछ ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वो डैमेज हो गया था डिलीवरी के टाइम। जबकि हमने जो है क्या कहते हैं मेरी डिलीवरी जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो डॉक्टर थी वो उसके सुपरविजन में हुआ था। बट ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया था और काफ़ी साल जो है मेरी लाइफ के, जब तक शायद मैं 10 साल 11 साल 12 साल का नहीं हो गया, बहुत सारी मेडिकल मेडिसिन्स हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स इन्हीं के बीच घूमता रहा बिकॉज ऑफ सो मेनी मेडिकल इश्यूज एंड ऑल दिस थिंग। पर मुझे एक्चुअली क्या कहते हैं कई बार लगता था, मुझे खुद नहीं एक्चुअली इतना रियलाइज़ होता था या पता चलता था कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है या इशू है। मैं कई बार लोगों के, जब लोग मेरे साथ थोड़ा सा ऑड ट्रीट करते थे तब मुझे लगता था कि यार ये ऐसा क्यों लोग मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। शायद मेरे लोगों का सोशली देखने का नज़रिया या क्या कहते हैं आपको समझने का नज़रिया पता नहीं थोड़ा सा अजीब था। बट नेवरदलेस मैंने जो इन सब चीज़ों को कभी भी जो है क्या कहते हैं लेके अदरवाइज नहीं लिया इतना, या क्या कहते हैं मैंने यही सोचा टूवर्ड्स। उसके बाद भी मैंने जो है आगे ही मूव किया अपनी लाइफ में, समझा कि आप आगे ही लाइफ में ग्रो करना चाहिए और चीज़ों को बढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत लोगों को भी देखा जिनको जो लोग काफ़ी इम्परफेक्ट हैं या इम्परफेक्ट थे, वो अपनी लाइफ में कैसे ग्रो किए और कहाँ पहुँचे, उनको मैं हमेशा जो है अपना एक इंस्पिरेशन मानता हूँ। तो मैंने उसी चीज़ को ऑब्जर्व करके और ड्राइव में अपने आगे फॉलो करना शुरू कर दिया। तब मैं जाके जब 15 साल का हुआ, मैंने जो है अपना 12th का बोर्ड ख़त्म किया एग्ज़ाम। उसके बाद तब मैं 15 साल का हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि बॉम्बे में आके, मेरे फादर सिंस आर्मी में है तो उनकी वन ऑफ द पोस्टिंग्स जो है बॉम्बे में थी। तो बॉम्बे आके मैंने थोड़ा सा ये एक दिन सडनली मेरे दिमाग में आइडिया डिस्कवर हुआ कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है और मुझे फिल्म लाइन में इंटरेस्ट है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही जो है क्या कहते हैं अपनी मम्मी से बैठ के इस आइडिया को डिस्कस किया कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है। तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा आइडिया है। तो ये ऐसे ही करते करते हमारा जो है बॉम्बे में से स्टार्ट हुआ था। उस समय हमारे बॉम्बे में पोस्टिंग जो है एकदम टेन्योर ख़त्म होने को आ गया था। हम लोग जो है यहाँ से हमें पूना शिफ्ट करना था। तो फिर यहाँ से जर्नी कैसे पूना गई और पूना में क्या हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊँगा। तब तक सब अपना ध्यान रखिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छी चीज़ें करिए, लोगों की मदद करिए, जानवरों का ध्यान रखिए, सोसाइटी के लिए कुछ करिए। टेक केयर, थैंक यू। ध्रुव त्रिपाठी, आजकल की जनरेशन की लड़कियों के बारे में, क्योंकि आप यंग हैं, आपका लड़कियों से जरूर सामना होगा तो जरा लड़कियों के बारे में कुछ बताएं। के बारे में तो क्या बोला जाए, आजकल की लड़कियां एक एक जो है लगता है सलमान खान पीस है या दिवाली का सुतली बम है ऐसे फटती हैं कि क्या कहते हैं, इस चीज़ पे फटती हैं, क्यों फटती हैं, कहते हैं फटती हैं। इस चीज़ को डिस्कवर करना बड़ा ही मुश्किल है, क्या उनके दिमाग में एग्जैक्टली चलता है, ये चीज़ को भी डिस्कवर न करना बड़ा मुश्किल है। और ईगो तो क्या कहते हैं सलमान खान भी हार जाए, सलमान खान का भी ईगो छोटा पड़ जाए, आजकल किसी भी लड़की का ईगो तो इतना ग्रेट है। आप तो ध्रुव त्रिपाठी काफ़ी हैंडसम है, तो आपका किसी ना किसी लड़की से तो सामना अब तक हुआ होगा।
तो आप क्या राय देना चाहेंगे लड़कों की तरफ से, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं लड़कों की तरफ से यही राय देना चाहूँगा, भैया लड़कियों से आप थोड़ा जो है आजकल समझिए, उनकी मेंटालिटी क्या है, चीज़ें क्या है, उनकी दिमाग में क्या टर्मोइल चलता है। क्योंकि आजकल हर लड़की जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बाहर से भले ही देखने में बड़ी सॉर्टेड लगे, पर अपनी तरह से हर लड़की बड़ी मूडी, ईगोइस्टिक, कहीं ना कहीं एटीट्यूड प्रॉब्लम है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन सब चीज़ों से तो जो है आपको डील करना सीखना पड़ेगा, और इस चीज़ को बहुत हैंडल करना सीखना ही पड़ेगा। ये क्योंकि ये तो आजकल की जनरेशन जो है एकदम बहुत अलग ही जनरेशन है लड़कियों की। क्योंकि मे बी उनका जो है कहीं ना कहीं एजेंडा या जो एक फोकस है वो केवल अपने तक ही है, ये अपने तक है या अपने करियर तक ही है। तो पहले टाइम में जैसे होता था कि क्या कहते हैं, इतनी एक्टिविटीज़ होती थी उससे पहले नाम पे। आजकल लड़कियों का कहीं ना कहीं फ़ोन उठा के अपनी सेल्फी लेके जो है, या फिल्टर करके, ये करके वो करके सोशल मीडिया पे डाल दो। सोशल मीडिया पे कितने लाइक आ रहे हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, दुनिया बस वर्चुअल वर्ल्ड बन के रह गई है। एक्चुअली रिलेशंस और फीलिंग्स और ये सब चीज़ें उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत लैक करती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लड़कियों के अगेंस्ट बात कर रहे हैं? आपने तो सारे लड़कों को डीमोटिवेट कर दिया। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं मोटिवेट ही कर रहा हूँ एक तरह से, कि आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्या है आजकल की लड़कियों की, ये रियलिटी है। तो आप क्या नुस्खा देना चाहेंगे, लड़कों को क्या करना चाहिए? मैं यही नुस्खा देना चाहूँगा, लड़कियाँ भाव खाती हैं, आप उससे ज़्यादा भाव खाइए। आप उनको ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, अगर आपके ऊपर आपके ऊपर चीज़ें डालने की कोशिश कर रही हैं, आप उससे डबल टाइम डालिए, और कभी भी गिव अप मत कीजिए। कीप योर पॉइंट्स, कीप योर थिंग्स, एंड शुड ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। ध्रुव त्रिपाठी, आपका जो है वो सुशांत सिंह के केस के बारे में क्या कहना है? सुशांत सिंह के केस में मैं यही कहना चाहूँगा कि सुशांत जो है मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं, एज अ पर्सन ही वॉज इनकरेक्ट। आई थिंक ही इज़ अ इनोसेंट। और जहाँ तक बात है रिया चक्रवर्ती की, आई थिंक मेरा जितना एक्सपीरियंस है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है खासकर, या जो यहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, ये कहीं ना कहीं जो है, स्पेशली जो लड़कियाँ ये एक्टिंग, मॉडलिंग और ये सब में अफेक्टेड है। कहीं ना कहीं इनका माइंड जो है कुछ और ही डायमेंशन में रहता है। इनके कहीं ना कहीं एजेंडाज जो है कुछ अलग, अपने को लेके बहुत ज़्यादा है, अपने को लेके या सुपर सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा है। तो हर चीज़ में अपना मोटिव, अपना पर्पस, ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा भरी हुई है चीज़ें। और अपने अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक फीमेल इनोसेंसी होती है, एक फेमिनिन टच होता है कि अपने आप को एज अ कैरी करना, वो कहीं ना कहीं बहुत मिसिंग हो गया है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दुनिया से ह्यूमैनिटी जा रही है कि ह्यूमन है? बिल्कुल ह्यूमैनिटी जा रही है, और खासकर जो लड़कियां हैं, लड़कियां आई थिंक आजकल की ह्यूमैनिटी बहुत लैक कर रही हैं। तो आपके हिसाब से ह्यूमैनिटी हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये नहीं हमें कभी भी देखना चाहिए कि किसका प्रोफेशनल लाइफ कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या तूने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, या मैंने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, या तेरा एक जेन्युइन ह्यूमन टू ह्यूमन एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है पहले किसी चीज़ में, और उस चीज़ को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है आपको अंदर से। तभी चीज़ें जो है करेक्ट ऑर्डर में रहती हैं। अदरवाइज जो चीज़ों के रॉन्ग कर्मा की तरफ जाता है, उसकी रॉन्ग कर्मा ही रिटर्न में मिलता है। ओके ध्रुव त्रिपाठी, थैंक यू सो मच। अब आज का ब्लॉग ख़त्म होता है आपका। नेक्स्ट ब्लॉग में व्यूअर्स आपका वेट करेंगे। आप नेक्स्ट ब्लॉग में कब मिलेंगे उनको? अब आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगा नेक्स्ट टाइम 2 दिन बाद, और आगे की और चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच।